नमस्कार, हमारी खास पेशकश महाशिवरात्रि पर महासंयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। सभी शिव भक्तों को हर साल महाशिवरात्रि के पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना करना, मंत्रोच्चारण और अनुष्ठान किया जाता है। इस दिन ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाओं को भोले भंडारी जरूर पूरा करते हैं। वैदिक पंचांग के मुताबिक इस साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी, जिसका समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक महाशिवरात्रि पर रात्रि के चारों पहर में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और कैसे करें पूजा, क्या करें क्या ना करें, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया और डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, आपसे मेरा सवाल है, चूंकि अब 26 फरवरी को क्या बनाया जाए, महाशिवरात्रि या फिर 27 फरवरी को, ये कंफ्यूजन हमारे दर्शकों के लिए दूर कर दीजिए। जी बिल्कुल। तो लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि 26 फरवरी को है महाशिवरात्रि या फिर 27 को, क्योंकि हमारा जो वैदिक हिंदू पंचांग है वो सूर्य उदय की तिथि को लेता है और 26 फरवरी को 11:08 से चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही है। इसलिए क्योंकि शिवरात्रि रात्रि के पहर का फेस्टिवल है, ये रात को मनाया जाता है और हमारे हिंदू धर्मों में सिर्फ 4 ऐसे त्योहार हैं जो मुख्य त्योहार हैं जो रात्रि के समय मनाए जाते हैं, जिसमें से महाशिवरात्रि रात्रि का समय का त्योहार है, जिसे निश्चित काल की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, जो हमें 26 फरवरी की शाम को मिल रहा है। निश्चित काल भी और 4 पहर भी, इसलिए शिवरात्रि का त्योहार 26 फरवरी को मनाया जाएगा। जी पूजा भाटिया जी, हर हर महादेव। हर हर और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। ये अब तिथि तो तय हो गई कि 26 फरवरी को ही होने वाला है महाशिवरात्रि का त्योहार। तो ऐसे में सबसे पहले ये बता दीजिए कि पूजा की मुहूर्त क्या है। देखिए, पूजा के मुहूर्त की यदि हम बात करते हैं तो पूजा के विशेष मुहूर्त निकल कर आए हैं। अगर हम शिवरात्रि में निश्चित काल की पूजा का विशेष महत्व होता है, 50 मिनट का मुहूर्त निकल कर आ रहा है, जो रात्रि को यानी कि 26 फरवरी की रात को और जो 27 की सुबह हो गई 12:09 से लेकर 12:59 का ये 50 मिनट का निश्चित काल का मुहूर्त है। उसके अलावा जो निश्चित काल के 4 प्रहर की पूजा होगी, उसकी यदि हम बात करते हैं तो वो 4 प्रहर की पूजा, प्रथम प्रहर की पूजा शुरू होगी शाम को 6:29 से लेकर शाम के 9:35 तक। दूसरे प्रहर की पूजा शुरू होगी 9:35 से लेकर रात्रि के 12:09 तक और तीसरे प्रहर की पूजा शुरू होगी रात के 12:09 से लेकर 3:45 तक और चौथे प्रहर की पूजा शुरू होगी 3:45 से लेकर सुबह के 6 बजे तक का मुहूर्त है इसमें। जी, शुभ मुहूर्त तो आपको पता लग गया। अब जाहिर तौर पर सवाल है कि विधि विधान कैसे हो, नियम चूंकि हर त्योहार के पूजा करने के अपने होते हैं। तो नितिका जी, यहाँ पर ये बताइए कि किस तरीके से अब पूजा हमें करनी है, क्या वो नियम है, क्या वो विधि विधान है। जी, महाशिवरात्रि के जो व्रत नियम, पूजा नियम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो मिलन है वो शिव और शक्ति का है। कहा जाता है वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, कि शिव और शक्ति का मिलन हुआ है और साथ ही साथ जो शिव है निरंकार रूप है, उन्होंने साकार रूप में शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग के रूप में पृथ्वी पर अपना अवतरण भी लिया है। इसलिए इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वो एक शिवरात्रि की जो पूजन का विधि से जो हम पूजा करते हैं, उसमें वो फल हमें एक ही रात में मिल सकता है। इसलिए आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त से अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक का आपका ये व्रत और पूजा विधि रहती है। तो 26 को ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान इत्यादि ज़रूर करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद पंचामृत से जलाभिषेक, गंगा जी का जो गंगा जल है उससे अभिषेक, दुग्धाभिषेक, और दूध की अगर हम बात करें तो कच्चा दूध, वो भी गाय से दुआ हुआ कच्चा दूध होना चाहिए, तब हमें
दुग्धाभिषेक का विशेष महत्व प्राप्त होता है, विशेष प्रभाव हमारे जीवन में जुड़ जाता है, जिससे हमारे जीवन में सभी कष्ट समाप्त होते हैं। और इसके साथ साथ हमें व्रत ज़रूर रखना चाहिए, जिसमें हमें फलाहारी भोजन का रखना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा को बहुत एकाग्र रखना चाहिए, क्योंकि ये रात ही बहुत ऊर्जात्मक है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए? पूजा की थाली में क्या कुछ होना चाहिए पूजा जी? देखिए, महाशिवरात्रि जो शिव की महारात्रि है, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि शिव देव जो है, हमारे महादेव हैं, उनको बेलपत्र बहुत प्रिय हैं। अगर आप एक श्रद्धा से एक बेलपत्र भी उन पर चढ़ा देंगे ना, तो वो उसी में ही प्रसन्न हो जाएंगे। और बेलपत्र के लिए आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि बेलपत्र बिल्कुल भी खंडित ना हो और उसकी 3 पत्तियां हों तो बहुत ही शुभ है। इसके अलावा आप लाल और पीला चंदन अपनी थाली में रख सकते हैं। आप माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान रख सकते हैं, उनको लाल चुनरी अर्पित कर सकते हैं। जो अविवाहित कन्याएं होती हैं, वो माता को यदि सुहाग का सामान और लाल चुनरी अर्पित करती हैं तो कहते हैं कि उनकी विवाह के योग जल्दी खुल जाते हैं। इसके अलावा हम भांग, धतूरा और क्या कहते हैं, भस्म भी रख सकते हैं, और घी के दिया जो होता है वो भी हम जलाते हैं। तो थाली में ये सब रख कर और साथ में हम जो फल और मिठाई जो हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं वो भी हम थाली में सजा सकते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि भगवान शिव जी को हम जो है खट्टे फल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाते हैं। खट्टे फल चढ़ाना जो होता है निषेध माना जाता है। इसके अलावा हम जो भी मौसमी फल फ्रूट है वो हम चढ़ा सकते हैं। पीले फूल हम चढ़ा सकते हैं जो बहुत शुभ माने जाते हैं। जी, महाशिवरात्रि पर इस बार कौन से संयोग बन रहे हैं? जी, तो महाशिवरात्रि पर इस बार पूरे 1965 में, पिछले 60 साल पहले महासंयोग बने थे, वो इस बार 2025 में दोबारा बन रहे हैं। सबसे पहले शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। यहीं पर त्रिग्रही राजयोग की स्थापना भी हो रही है। दूसरे जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो है सूर्य ग्रह। तो सूर्य और शनि, जिसे पिता और पुत्र का कारक भी माना गया है, दोनों एक साथ हैं। और तीसरे प्लैनेट जो है वो बुध, जिसे युवराज ग्रह भी माना गया है, बुद्धि के देवता भी माना गया है। तो तीनों एक साथ त्रिग्रही राजयोग बना रहे हैं। और साथ ही साथ शनि महाराज ने अपनी मूल त्रिकोण राशि में शश नामक राजयोग की स्थापना भी किया हुआ है। आज के दिन परिधि योग, शिववास, शिव योग और सर्वार्थ सिद्ध योग होने के कारण आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम पंचांग को देखते हैं तो 60 साल के बाद श्रवण नक्षत्र और उसके उपरांत घनिष्ठा नक्षत्र, क्योंकि श्रवण नक्षत्र अपने आप में पुण्य नक्षत्र माना गया है, और शुक्र महाराज अपनी उच्च राशि में मालव्य योग की स्थापना करके बैठे हुए हैं, और चंद्र महाराज आज के दिन मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो ग्रह नक्षत्रीय योग बन रहा है ये पूरे 60 साल के बाद बन रहा है, यानी आज अब से पहले ये 1965 में बना था। तो इस बार महाशिवरात्रि पर महासंयोग की स्थापना हो रही है, जो कि 60 साल के बाद हो रही है। और ये जो स्थितियां होती हैं ये एक काल के बाद बनती हैं। तो जो ग्रहों की, नक्षत्रों का जो गोचर है, जो ग्रहों का गोचर है, ये एक काल के बाद दोबारा बन रही है, जो बहुत शुभ संयोग है और हमारे जीवन पर, मानव जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव भी डालेगा। और जाहिर तौर पर पूजा जी इसका पॉजिटिव प्रभाव आए, क्योंकि महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए बहुत खास दिन, और जिस तरीके से 60 साल बाद शुभ संयोग बन रहे हैं तो हर कोई चाहेगा कि हमारे लिए शुभ हो। तो ऐसे में जिनकी नौकरी नहीं लग रही है या जो करियर में प्रमोशन चाहते हैं, बिजनेस में चाहते हैं कि फले फूले उनका बिजनेस, उनके लिए क्या उपाय आज के दिन के लिए आप बताएंगे? देखिए, भोलेनाथ तो ओम नमः शिवाय के जाप से ही मान जाते हैं। एक बेलपत्र यदि आप उन पर श्रद्धा से चढ़ा देंगे और एक लोटा जल भी अगर आप चढ़ा देंगे तो आपकी ज़िंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो लोग नौकरी पाना चाह रहे हैं या जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, अगर शिवलिंग पे गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो कहा जाता है कि इससे उनकी ज़िंदगी के सारे कष्ट जो हैं दूर हो जाते हैं। साथ ही कुछ लोग जो मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी भी तीर्थ स्थल का गंगा जल अगर आप उससे जलाभिषेक करते हैं तो कहा जाता है कि शिव जी जो है सीधा मोक्ष को आपको प्रदान करते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, आपकी ज़िंदगी में कोई भी रुकावट है वो दूर हो, तो आप जो है पंचामृत से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अगर राहु केतु की दशाएं चल रही हैं या आपकी ज़िंदगी में साढ़े साथी की वजह से रुकावटें आ रही हैं या
आपकी धन वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप शिवलिंग में थोड़े से काले तिल डाल के भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। पीली सरसों यदि आप डालते हैं तो कहते हैं कि इससे धन धान्य की प्राप्ति होती है। और शिवलिंग पे आप बेल या बेलपत्र जब चढ़ाते हैं तो आप बेलपत्र चढ़ाते समय इस समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो चिकना हिस्सा होता है बेलपत्र का वो आप शिवलिंग पर अर्पित करें, और अपनी ये 3 उंगलियां जो होती हैं, इन 3 उंगलियों से ही बेलपत्र को ऐसे करके आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी मनोकामनाएं होंगी, धन की वर्षा होगी। लेकिन यहाँ पर नितिशा जी, चूंकि लड़कियां ये चाहती हैं, कन्याएं ये चाहती हैं कि शिव जैसा हमें लाइफ पार्टनर मिले, तो जिनकी शादी नहीं हो रही है वो किस तरीके से पूजा करें शिवरात्रि के दिन? जी, सबसे पहले आपकी कोई भी मनोकामना हो, अगर आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो बिल्व पत्र पर चंदन से अगर आप राम राम सीता राम लिख देते हैं और वो आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चाहे वो पैसे की है, चाहे वो शादी की है, चाहे वो संतान की है, चाहे वो प्रमोशन की है या वो व्यवसाय की है। तो बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं और 108 बिल्व पत्र लेके चढ़ाएं। बिल्व पत्र बिल्कुल सही है कि चिकना सरफेस ही चढ़ता है, और दूसरी बात, बिल्व पत्र टूटा कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। और जो हमारी कन्याएं हैं या उनके जो माता पिता हैं वो अपनी बेटियों के लिए एक सहयोग वर ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप केसर से शिव जी का अभिषेक कर देते हैं, आप जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा शक्कर डालिए, उसमें केसर घोलिए और उस जल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो जो कन्याएं हैं उनके लिए उचित वर भी उनको प्राप्त होंगे, और उनके माता पिता जो उनके लिए वर ढूंढ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे योग बनेंगे, जिससे उनकी बेटी का एक सुयोग वर से विवाह हो जाएगा। और अगर पुरुष ये करना चाहते हैं अपनी शादी के लिए, वो इत्र से और देसी घी से, गाय के शुद्ध देसी घी से अगर अभिषेक कर देते हैं तो उनको भी अच्छी कन्या, एक अच्छी पत्नी के रूप में प्राप्ति होती है। जी, महाशिवरात्रि जो कि समर्पित है भगवान शिव के लिए और पार्वती के लिए, तो पूजा जी, भगवान शिव और पार्वती जैसा एक प्यार भी पार्टनर्स के बीच में बना रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? उन कपल्स के लिए भी जरा कुछ उपाय दीजिए। देखिए, महाशिवरात्रि कहते हैं ना कि देवों के देव महादेव उनकी रात्रि है। इस दिन शिवजी जो है निराकार से साकार रूप में अवतरित हुए थे, और कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, और इसी दिन इन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी स्वरूप में स्वीकारा था। तो जितने भी लोग जिनकी भी जिंदगी में विवाहित जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में दोनों पति पत्नी शिव मंदिर जाएं, वहां जाके घी का दिया जलाएं और वहीं पर बैठकर यदि शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ है। उनकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैरिड रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं, यदि वो माता को लाल चुनरी अर्पित करती हैं, माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करती हैं, तो उनकी वैवाहिक बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। वहीं पर बैठ के यदि आप बेलपत्र पर आप राम राम या ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ है। महाशिवरात्रि के दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं, तो नितिशा जी उसमें क्या खाना चाहिए और वो खोले कब व्रत, ये भी बताएं। जी, तो हमारे महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो 26 तारीख को 11 बज के चतुर्दशी तिथि लग रही 11:08 पर, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरू कर देना चाहिए और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक वो रहेगा। जबकि चतुर्दशी तिथि 8:54 पे समाप्त हो रही है, इसके बाद अमावस्या तिथि लग रही है, तो इसका जो पारण समय रहेगा वो ब्रह्म बेला में ही रहेगा और 8:54 तक आप इसका पारण काल इसको रख सकते हैं, इसका पारण कर सकते हैं। लेकिन इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, फलाहार जरूर कीजिए। और अगर जो लोग रोगी नहीं हैं, जो लोग बच्चे नहीं हैं, जो लोग वृद्ध हैं, वो लोग ना रख पाए व्रत को तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग रख सकते हैं और जो लोग नहीं भी रख सकते, इस दिन फलों का रस, फलों को खा लीजिए, फलों को ले लीजिए, तो पूरा शिवरात्रि का जो प्रभाव है, जो फल है, व्रत का जो फल है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तामसिक भोजन से कृपया दूर रहे, क्योंकि आज के दिन तामसिक, क्योंकि ये जो योग होता है ना, वो हर तरह की स्थितियों को बढ़ाने वाला होता है। तो अगर आप तामसिक या बुरे कार्य करते हैं या किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो बुराइयां आपके साथ जुड़ जाती हैं। आज के दिन को पूरी तरह फलाहारी रखें, शुद्ध रखें और सात्विक रहे, ताकि हमारे साथ वो सात्विक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे साथ जुड़ सके। तो आज के दिन बिल्कुल तामसिक भोजन ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें
कि जब हम ग्रहों की बात करते हैं, जब हम प्रभु की बात करते हैं, तो जो भी हमारे से नीचे के लोग हैं, हमारे घर में मेट्स हैं, कुलीग्स हैं, या फिर हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा जरूर करें, उनको दान इत्यादि जरूर करें, जिससे हमारे 9 के 9 प्लैनेट्स, क्योंकि शिव जो रात्रि है, शिव की जो पूजा हो रही है, वो 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस कर देती है। तो आज के दिन दान इत्यादि जरूर करें, अपने बुजुर्गों की सेवा जरूर करें। और ये आपने सही कहा कि हिंदू धर्म में भी सेवा भाव का बहुत महत्व है और आत्मा को अपना साफ रखना है, नेगेटिव वाइब्स अपने पास नहीं लानी है। जी। पूजा जी, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, क्या करना है कि यदि हम बात करते हैं तो इस दिन उपवास अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है अगर आप पूरे साल अगर आप कोई भी उपवास नहीं रखते हैं, लेकिन इस दिन यदि उपवास करते हैं तो वो आपको पूरे साल भर के उपवासों का जो एक तरह से फल है वो प्रदान किया जाता है। भगवान शिव की आप पे कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसके साथ ही सारा दिन आप ध्यान कीजिए, शिव जी के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक मंत्र नहीं आता है तो नमः शिवाय का मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप कीजिए। जो कन्याएं हैं वो ओम गौरी शंकराय नमः के मंत्र का जाप कर सकती हैं। और क्या नहीं करना चाहिए कि यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि शिव जी का एक नाम जो है ना पशुपति नाथ भी है। तो इस दिन आप किसी भी पशु को हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि आप एक तरफ तो मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग मंदिर में व्रत तो करते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर जो पशु हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको हुश करके भगाते हैं, उनको पत्थर मारते हैं। तो अगर आप किसी भी पशु को हानि पहुंचाते हैं तो शिव जी की कृपा आप पर कभी भी नहीं मैं कहूँगी कि प्राप्त होगी, क्योंकि शिव जी पशुपति नाथ हैं और पशुओं की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है और सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। और इस दिन आप ना करने के लिए आप बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें, मांसाहारी भोजन ना करें, तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें, हो सके तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें, घर में किसी को अशुभ बातें ना कहें, जितना हो सके ध्यान करते रहें, स्नान दान करें। और इससे क्या होगा कि आपके मन में जो शुद्धि और शांति आएगी ना, उससे आपकी जिंदगी में बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा। और शुद्धि शांति त्योहार लेकर आता है, मकसद यही होता है, चाहे कोई भी त्योहार हो। नितिशा जी, यहाँ पर जनरली जो गलतियां हो जाती हैं, चाहे वह पूजा से लेकर मन को शांत करने से लेकर या भगवान को प्रसन्न करने से लेकर, क्या जनरली वो गलतियां होती हैं जिसको हमें नहीं रिपीट करना है? जी, तो शिवरात्रि के त्यौहार पर ये गलतियां तो आप बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले जो बिल्व पत्र है वो शिव जी को बहुत प्रिय है, तो कटा फटा नहीं होना चाहिए और सीधा नहीं चढ़ाना है। उसका चिकना सरफेस, जितना भी सॉफ्ट सरफेस है, वो ही चढ़ेगा। तो इस बात का बेहद ध्यान रखें। दूसरा जो आपने बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह से, अगर आप सात्विक नहीं हैं, अशुद्ध हैं, तो आप किसी भी तरह से मंदिर में या किसी भी पूजा को ना करें। आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं कहीं पर बैठ के, जैसे रजस्वल होती हैं स्त्रियां, तो आप मंत्र उच्चारण कर सकती हैं बैठ के, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम महादेवाय च विद्महे तत्पुरुषाय च धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। आप मंत्रों के जाप करिए, बट उनको हाथ मत लगाइए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किस राशि को किस तरीके से पूजा करनी है ताकि आपके दुख दर्द दूर हो और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। सबसे पहले नितिशा जी, आप बताइए मेष राशि वालों को क्या कुछ उनके लिए उपाय आप बताएंगी? जी, मेष राशि वालों की 7.5 भी शुरू होने वाली है और मेष राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल हैं, इसलिए आप शहद और लाल चंदन से अगर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आपके सभी मनोरथ भी पूर्ण होते हैं और आपके जीवन में जो शनि की 7.5 के कारण कुछ रुकावटें, कुछ धीरे गति से होने वाले कार्य हैं, वो भी संपूर्ण रूप से गतिशील हो जाते हैं। इसलिए लाल चंदन, मैं तो कह रही हूँ पूरा साल ही, जब तक अगली शिवरात्रि आएगी तब तक आप लाल चंदन और शहद शिवलिंग पर डेली चढ़ाएं, आपको विशेष प्रभावों की प्राप्ति होती है। जी, पूजा जी, वृषभ राशि के लिए? वृषभ राशि की यदि मैं बात करूं तो वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं। तो ऐसे में आप शिवलिंग पर इत्र चढ़ा सकते हैं, सुगंधित फूल चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद फूल जो है शिव जी को बहुत प्रिय है। साथ ही आप सफ़ेद चीज़ें जो है शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि आप दही से उनका अभिषेक कर सकते हैं। गंगा जल में थोड़ा सा कुछ बूंदे आप शुद्ध घी की या फिर पंचामृत बनाकर भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही सफ़ेद मखाने की खीर बनाकर आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, आपके लिए बहुत शुभ होगा।
मिथुन जी, राशि के लिए। अगली राशि मिथुन है और मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध प्लैनेट है। बुध यानी बुद्धि के देवता। तो अगर आप शिवलिंग पर बिल्व पत्र से, चंदन से राम राम लिख के अगर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो मिथुन राशि के, कहते हैं ना, भाग्य खुल सकते हैं। और ये शिवरात्रि मिथुन राशि के भाग्य खोलने के लिए ही आ रही है। तो मिथुन राशि के भाग्य खुल सकते हैं। और साथ ही साथ दूर्वा जरूर चढ़ाएं, गणेश जी पर भी और शिवलिंग पर भी। इससे भी आपको विशेष प्रभावों की, फलों की प्राप्ति होती है। और कई लोग सोचते हैं कि जो तुलसी है वो बुध ग्रह से जुड़ी हुई है। जी हाँ, तुलसी बुध ग्रह से जुड़ी है, लेकिन तुलसी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जाती। तो इस बात का बेहद ध्यान रखें कि तुलसी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है। कर्क राशि वालों के लिए क्या करना है? कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा देखिए शिवलिंग ने अपनी ही जटाओं पर उन्हें रखा हुआ है। तो बहुत शुभ है यदि कर्क राशि वाले शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें, उनके आगे देसी घी का दिया जलाएं और साथ ही मखाने की खीर, चावल की खीर और उन पर यदि सफ़ेद अक्षत अर्पित करते हैं कर्क राशि वाले तो बहुत शुभ है। अक्षत के बारे में मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि आप जो है खड़ा चावल ही शिवलिंग पर अर्पित करें। अक्षत जो है कभी भी टूटे हुए नहीं आपको अर्पित करने चाहिए, हमेशा साबुत अक्षत, क्योंकि अक्षत का मतलब ही होता है जिसकी कभी क्षति ना हो। तो इसलिए टूटे फूटे और खंडित चावल आप शिवलिंग पर अर्पित ना करें और साबुत चावल ही अर्पित करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सिंह राशि कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करें? जी, तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह हैं और इस समय वो पिता पुत्र की युति कुंभ राशि में भी हुई है। इसलिए लाल चंदन से अगर आप अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अगर आप अभिषेक करते हैं, तो आपके जीवन में जितना भी संघर्ष है, कष्ट है, क्योंकि सिंह राशि वालों के जीवन में कष्ट आएगा, लेकिन वो सिंह राशि है, वो अपने राजा के समान फिर उभर जाएगी। तो बिल्कुल इससे अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करना बिल्कुल ना भूलें जिसमें लाल चंदन मिला हो। एक चीज आपको और जरूर बोलना चाहूंगी, अगर आप आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करते हुए शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में जो भी संघर्ष आ रहे हैं, क्योंकि शनि की ढैया भी आपको शुरू होने वाली है, तो वो आपकी समाप्त होगी और आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे बिल्कुल सिंह राशि के लिए। कन्या राशि के लिए क्या करें पूजा? देखिए, कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, तो आप जितनी भी हरी चीज़ें हैं वो आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। जैसे कि आप गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। आपकी अगर कोई कर्ज से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो गन्ने का रस अर्पित करने से बहुत आपको इससे लाभ होगा। साथ ही आप दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, आप बेलपत्र अर्पित कीजिए, आप पान का बीड़ा, मीठे पान का बीड़ा यदि अर्पित करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ आएंगी और मिठास आएगी। तो हरी चीज़ों का आप यदि आप अर्पण करते हैं और जलाभिषेक करते हैं तो बहुत शुभ है। नितिजा जी, तुला वाले राशियों के लिए क्या कुछ बताएंगे आप? जी, तो तुला राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र हैं और तुला राशि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण राशि है, क्योंकि वो हर तरह से बैलेंस बनाना चाहती है, चाहे वो लग्जरी का है, मटेरियल सुखों का है या वो आध्यात्मिक सुखों का है। तो आपके लिए इत्र से अभिषेक करना, और वैसे भी इत्र से अभिषेक करने से श्री की प्राप्ति होती है। मैं कहती हूँ आपको सभी देवी देवताओं जो भी आपको घर में पूजा कर रहे हैं उनका सभी का अभिषेक इत्र से करना चाहिए। तो तुला राशि वाले इत्र से अभिषेक करें, सफेद फूल जरूर चढ़ाएं शिवलिंग पर और अपने घर में खीर जरूर बनाएं। जी, खीर में पंचमेवा मखाना जरूर होना चाहिए। थोड़ा सा गुलाब जल डाल देते हैं तो इससे भी श्री जी प्रसन्न हो जाती है। इससे आपके जीवन में जो पैसे की जितनी भी कष्ट है, चाहे वो किसी भी राशि वालों के लिए, अगर वो खीर बना के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उनको पैसे की, श्री जी की प्राप्ति होती है। और अगर मैरिड लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वो खीर बनाने के बाद भोग में खुद भी दोनों हस्बैंड वाइफ खा लेते हैं प्रसाद। जी, तो ये बात तो हो गई तुला की। अब वृश्चिक की बात करते हैं पूजा जी। देखिए, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं, तो ऐसे में आप जल में थोड़ा सा शहद और गुड़ मिलाकर यदि अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ है। साथ ही लाल गुलाब का फूल आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लाल चंदन से उनका अभिषेक कर सकते हैं, अनार का जूस उन पे आप चढ़ा सकते हैं, अनार फल के रूप में भी आप उन पे चढ़ा सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा। धनु राशि के लिए क्या बताएं? जी, तो धनु राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो गुरु ग्रह हैं। लोगों को लगता है कि हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी है, लेकिन हल्दी शिवलिंग पे कभी भी नहीं चढ़ती है। इसलिए आप केसर युक्त जल में थोड़ी सी शक्कर या गुड़ मिला लें, उसमें केसर मिला के या केसर युक्त खीर से भी अगर आप अभिषेक कर देते हैं शिव जी का,
पीले फूल चढ़ाते हैं, पीले फल चढ़ाते हैं, आम है, केला है, तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और धनु राशि पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मकर राशि के लिए क्या उपाय बताएंगी पूजा जी? देखिए, मकर राशि के लिए मैं यही बोलूँगी कि जिन भी लोगों की ज़िंदगी में बाधाएं आ रही हैं, शत्रु से प्रॉब्लम आ रही है, कर्जे की दिक्कत आ रही है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, वो यदि शिवलिंग पर थोड़े से गंगा जल में थोड़े से काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उनकी ये सभी बाधाएं जो है दूर हो जाती हैं। साथ ही अगर आप नीले रंग के फूल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो उनके लिए बहुत शुभ है। ये काले तिल का जो उपाय होता है, जिनकी 7.5 चल रही है, जिनकी शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, वो ये उपाय करें तो उनको बहुत लाभ होगा। कुंभ वालों के लिए भोलेनाथ की कृपा बरसे, उसके लिए क्या उपाय? जी, तो कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह हैं और अपना कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं इस समय। उसके उपरांत वो मीन राशि में गोचर करेंगे। मैं कुंभ राशि से कहूंगी कि अपराजिता के जो नीले फूल हैं, अगर आप वो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं और साथ ही साथ गन्ने के रस से या किसी भी फल के रस से, चाहे वो अनार का है, चाहे वो गन्ने का है, चाहे वो आम का है, ऋतु फल जो भी ऋतु में आ रहे हो उनको अर्पित करते हैं तो शिव जी की असीम कृपा कुंभ राशि पर बनी रहती है। और शिव जी की गणों में शनि ग्रह खुद है जुड़े हुए उनसे, तो शनि ग्रह भी उनसे प्रसन्न होते हैं और शिव जी की असीम कृपा भी उन्हें प्राप्त होती है। मीन राशि के लिए पूजा जी बताइए उपाय। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं, तो आप जो है पीले चंदन से उनका अभिषेक ज़रूर करें, पीले गेंदे के फूल अर्पित करें, फूलों की माला उनको अर्पित करें। साथ ही दूध में आप थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उनको अर्पित करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आप पंचामृत से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिशा जी, हमारे दर्शकों को बताने के लिए राशि के मुताबिक किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहे। और यही उम्मीद के साथ कि आपकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करें। और भोलेनाथ भोले हैं, तो आप सच्चे मन से कुछ भी मांगते हैं, बस वो सच्चे मन के भूखे हैं। तो आत्मा को साफ रखते हुए, शांत रखते हुए भगवान की आराधना करें और उम्मीद करते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। और इसी उम्मीद के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।